माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ बहुपद। बहुपद कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। और बहुपद में देखिए इसमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं आज बताने जा रहा हूं कि भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, सपोर्ट करते रहो, हौसला बढ़ते रहे, ताकि मैं आप लोगों को नया नया वीडियो बनाते डालता रहूं। ठीक, ओके। आज जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो बहुपद का है, बहुत सरल है विधि निकालने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी इसमें हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी जब भी पढ़ा करो ध्यान से, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, ओके। अब क्या करना है, सत्यता की जांच कीजिए। किसके? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों, ठीक है। तो हमें शून्यांक और गुणांकों के बीच की जांच करनी है। कैसे जांच करनी है, पहले लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। हल क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखेंगे कि माना, जिसे माना दिया गया बहुपद, ठीक है, माना, स्टार्ट किया, माना द्विघात, द्विघात बहुपद क्या है हमारा, द्विघात बहुपद क्या है, बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही तो हमारा दे रखा है, ठीक है। अब और इसका क्या लिखेंगे, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब क्या करना है, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद हमारा दे रखा है, माना द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये हमें स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। उसमें और जोड़ना है, क्या लिखना है, क्या हमें बताना है, क्या दिखाना है, इसमें हमें ये दिखाना है और इसके मतलब इसके क्या लिखना है, शून्यांक, इसके शून्यांक क्या लिखना है और इसके क्या लिखना है, शून्यांक। शून्यांक क्या होगा हमारा, शून्यांक क्या होगा, ये अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है नहीं पता है अभी, लेकिन है, मैंने लिख दिया, अल्फा और बीटा है इनके शून्यांक, ठीक है। लेकिन अभी तो नहीं पता है, अभी तो मैं निकाला ही नहीं, दिखाया ही नहीं। अब दिखाता हूं, ये शून्यांक अल्फा और बीटा है। अब क्या है, पहले तो हम ये समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को हमें क्या करना है, ये जैसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड इनको निकालना है। कैसे निकालना है, गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 12 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x और प्लस 6x प्लस 1 5x प्लस 2x, तो 2 पंचे 10 2 छंग 12, इसका क्या होगा, 5 2 मतलब 4 4 3 7 7 होगा, ठीक है। 4 3 12, यहाँ पे होगा 4 3 12, ठीक है। तो 4x और प्लस 3x और प्लस 12, ठीक है। ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 3 7 और 4 3 12, कॉमन लेंगे हम, x बाहर, x प्लस 4 प्लस के प्लस प्लस माइनस होगा 3 और x प्लस 3 चक्कू 12, यही तो होगा, प्लस प्लस माइनस होगा, या प्लस प्लस नहीं, सॉरी, प्लस प्लस ही प्लस है,
प्लस है, ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, x प्लस 3 और x प्लस 3, 4 12 और या फिर 4 12 या फिर 3 चक्को 12, इसको चाहे जैसे लिख सकते हैं आप, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले छोटी संख्या लेते हैं, देखो ये 4 है, बात वही आएगा, ठीक है, बात वही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x लिख दिया और प्लस 4x लिख दिया और प्लस 12, ठीक है। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस के 4 और x प्लस 3, 4 12, वही आ गया। अब ये दो बराबर हैं, ये दो बराबर हैं, इनको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 3 और यहाँ एक x बचा और ये x प्लस 4 बचा है, ठीक है, x प्लस 4 बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस में ही तो करेंगे ना, किस में करेंगे भाई, माइनस में ही तो करेंगे, और किस में कर सकते हैं, प्लस में है ना। अब देखो यहाँ अब x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0, क्या लिखा है, शून्य अल्फा और बीटा है, शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर माइनस के 3 कामा x बराबर माइनस के 4, जब यहाँ x प्लस के 3 है तो यहाँ इधर को आएंगे तो कहा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस के 4 है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तथा शून्यांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है, तो अतः यहां पे लिखेंगे अतः जांच करते हैं। भाई हम क्या करते हैं, अब जांच करते हैं। अब जांच करने के लिए हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जब यहाँ पे इसमें या किसी में जब जांच करते हैं तो पहले उसका समीकरण देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद में ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या निकला है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें किसके माध्यम से जांच करनी है। सवाल जांच ये नहीं है कि सवाल कुछ और है, जांच किसी और माध्यम से करनी चाहिए, नहीं। अतः अब देखो मैं बताता हूं, अतः क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, किसकी जांच करनी है, हमें इसकी जांच करनी है, समीकरण की, ठीक है। इसकी समीकरण की जांच करना है तो क्या करना है, का मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा। देखो अतः x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, होगा क्यों नहीं होगा, जब क्या लिखेंगे, जब यहां पे मैंने लिख चुका हूं, ठीक है, 0 होगा, कैसे होगा, जब मैं अगर लिख देता हूं, जब x बराबर x प्लस 3 व x प्लस 4, x प्लस 3 बराबर 0 व x प्लस 4 बराबर 0, यही वाली संख्या लिखा है मैंने, ये वाली संख्या लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तथा क्या लिखेंगे, तथा x बराबर -3 और x बराबर -4 आ गया, यही चीज, ठीक है, x बराबर -4, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे हम अतः सत्यता की जांच के लिए, क्या लिखेंगे, अतः सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। अतः ये तो मैं लिख चुका हूं, अतः फिर लिखेंगे या फिर अब लिखेंगे हम, अब सत्यता की जांच, सत्यता की
जांच, सत्यता की हमें क्या करना है, जांच के लिए, जांच के लिए, जांच के लिए। अब इसकी जांच के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी जांच के लिए लिखेंगे हम गुणांक है, और क्या है इसमें, शून्यांक तथा गुणांक, मतलब शून्यांक तथा गुणांक। तो शून्यांकों का योग क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, देखना ध्यान से, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल, ठीक है। अब इनका क्या होगा, योग क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों का योग क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दोनों। अब हम क्या मान, यहाँ पे क्या निकला था मेरा मान, ठीक है, हमारा मान क्या निकला था, ये निकला था x बराबर -3, x बराबर प्लस -4। तो इसको हम अल्फा मानेंगे, क्या मानेंगे, अल्फा। अब जैसे यहाँ पे है, इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम बीटा मानेंगे। अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर -4, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है। अब इसको दो तरीके से लगा सकते, हल कर सकते हैं। यहाँ पे तो जगह है नहीं, यहाँ पे हम समझा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूं, ओके, यहाँ पे समझा देता हूं, ठीक है। इसके बाद सुन, ये भी लिख देते हैं यहां से, ओके। देखो यहां पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया है, इधर लिख दिया है मैंने, ये अल्फा बराबर -3 कामा और बीटा बराबर -4, ये लिख दिया है, ठीक है। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल, ठीक है, बराबर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको और माध्यम से लिख सकते हैं। अब इसका देखना, अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, -b/a, और इसका क्या होगा, c/a, या फिर ये भी लिख सकते हैं -x का गुणांक, ठीक है, -x का गुणांक बटे -x का गुणांक, और बटे में लिख सकते हैं हम, नहीं, ये अचर, इसका अचर पद, इसका x बटे गुणांक, और इसका x स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे, ये x का गुणांक, इसका x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब ऐसे आ गया इसका लिखेंगे गुणनफल, क्या होता है, अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए, अचर पद वो संख्या होती है जिसमें सिंगल संख्या होती है। अब जैसे ये 1, 2, 3, 5, ये क्या हो गई, अचर पद है, और ये हमारी क्या हो गए हैं, गुणांक क्या हो गया, जैसे 5x हो गया, 6x हो गया, ये हमारे क्या हो गए हैं, ये गुणांक हो गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान हम डाल के देखते हैं यहीं पे, ठीक है। ये बराबर यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
अब देखो दो प्रकार से लगा सकते हैं। ये अल्फा का मान कितना है, -3, और फिर क्या है -3, फिर हम क्या है प्लस, ठीक है। बीटा का मान कितना दिया है, -4, ठीक है, -4 बराबर, अब क्या लिखा है इधर, -b/a, -b का मान कितना दिया है, -b। अब -b का मान कितना दिया है, इसमें a और b और c, b का मान कितना दिया है, देखो अल्फा, इसको या तो हम क्या करेंगे जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। दो माध्यम से लगा सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर -3 और -4 क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ये अल्फा का मान है -3 गुणे और -4 बराबर माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3=12, क्या हो गया, 4×3=12, ठीक है, 4×3 हमारा 12 हो गया, ठीक है। दो माध्यम से हो गया, देखो एक तो ये हो गया, इससे निकाल दिया मैंने, इससे, ठीक है। अब इसके मान से भी हम निकाल सकते हैं, इसके मान से भी निकाल सकते हैं, तीनों के मान निकालेंगे, ठीक है। ये तो इसका हो गया, इसका मान, ठीक है। अब इसके मान से हम कैसे निकालेंगे, -b का मान कितना है हमारा 7, और नीचे कितना है 12, ठीक है। तो -7 और नीचे 12, ठीक है। और फिर गुणनफल क्या है, c/a, और इधर क्या है -x का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे x है, तो x का मान कितना है 7 डाल देंगे, x² का मान कितना है 1 डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए मान डालते हैं, -b दोनों तरीके से, -b, इसको क्या है, समीकरण हमारी ये वाली है, इसको क्या मान लेंगे, यहां से देखो x² और +7x और +12, इसको a बराबर 1, और b बराबर 7, c बराबर 12, देखो ये भी मान लिया, ठीक है। दोनों तरीके से, 3 तरीके से निकाल सकते हैं हम, तीनों तरीके से, ठीक है। एक तो हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा प्लस मतलब योग क्या हो गया, -b/a, b का मान कितना है -7, क्या है -7, और बटे, ठीक है, -7 बटे कितना है, ए का मान है 1, तो इसकी वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो बराबर कितना आएगा -7 ही आएगा। अब देखो अब c की कितना है, c का कितना है 12, यहां रखेंगे 12 बटे a का मान कितना है 1, तो बराबर कितना आ गया 12। दोनों देखो, दोनों को निकल चुका है। अब निकालेंगे इनका, ठीक है, समझने की बात है। अब निकालेंगे इसका, ठीक है। अब इसका मान कितना है, -x का मान कितना है 1, x का मान कितना है, x का गुणांक है ना, खाली x है ना, x का मान कितना है 7 बटे x² का मान कितना है 1, मैंने यहां भी डाल के रखा था, ठीक है, बताया था, तो कितना आ गया बराबर 7, ठीक है। अब देखिए इसका मान अचर पद का, ठीक है, दोनों के होंगे ये बराबर मान निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या हो गया अचर पद क्या हो गया हमारा, जो कोई संख्या जिनमें ना हो 12, और बटे ए का मान कितना है c, x² का मान कितना है 1, बराबर कितना आ गया 12, दोनों के आंसर आ गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, मैंने बोला था कि यही मान रख लेना कि x² और +7x और +12, तो a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 12, इसी के माध्यम से मान सारा निकल आएगा। तो कितना सरल है, बहुत सरल है, तीनों के मान, ये सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ओके, ये माइनस है, ठीक है, बराबर माइनस ही आया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सब में निकल आया।
हम क्या करेंगे, अल्फा का मान -3, बीटा का मान -4, और इधर a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12। अब दोनों तीनों के माध्यम से हमने अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकाल दिया है, और ये वाला योग यहाँ पे निकाल दिया है, और इसका मान यहाँ पे निकाल दिया है। तो तीनों का बराबर आंसर आ रहा, तीनों का कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, ओके, डन, थैंक यू।